ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की हिम्मत देखिए, हिमाकत देखिए कि वो इस बार ये कह रहे हैं कि राजभवन में हैकर्स ठहराए गए थे। राज्यपाल बैठकर उनको आदेश दे रहे थे कि कहां वाले बूथ का, कौन से वाले बूथ का ईवीएम कैसे हैक करना है। और ये जरूर बता दीजिए ये कौन सी पार्टी कह रही है? ये क्या कौन सी पार्टी रही है? वो जो उसका विरोध करते थे, आपको याद होगा, टीएन शेषन थे चुनाव आयोग। चरवाहा विद्यालय वाले हैं सब। अरे चरवाहा विद्यालय के जितने विद्यार्थी हैं और उनके हेडमास्टर लालू प्रसाद यादव, बाद में आजकल प्रिंसिपल कह लीजिए, क्लास टीचर कह लीजिए तेजस्वी यादव, उनके समर्थक। भाई आप समझ लो, आरजेडी का लेवल समझ लो और मानसिक समझ की स्थिति समझ लो। राजभवन में भाई हैकर ठहराए जाएंगे? नहीं, पटना में होटल नहीं है। सोचने वाली बात है ये। हैकर अगर ठहराए ही जाएंगे तो उनको पटना लेके जाने की क्या जरूरत है? अगर वो हैकर है तो दुनिया के किसी कोने से हैक कर लेगा भाई। नहीं, पटना वाले बूथ को ही खाली हैक करना था क्या? कि राजभवन से? बाप रे बाप। अभिषेक, अखिलेश यादव से लेकर के जयराम रमेश तक अब ईवीएम पर आ गए हैं। और दर्शकों, ये केवल अभी तक जो है अभिषेक एग्जैक्ट पोल नहीं आया है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आए हैं, केवल एग्जिट पोल आया है। और देश में जितनी भी एजेंसीज या जितने भी चैनल एग्जिट पोल करते हैं, वो सारे सर्वे एजेंसी ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बम्पर बहुमत के साथ, देश की मैंडेट के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और उसके बाद ये हाल है कि नहीं, एक जयराम रमेश का ये ट्वीट देखिए, मास रिगिंग अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी बताइए। भयंकर चोरी, बड़े तौर पे चोरी, लूट खसोट हो रहा है, गजब की बेईमानी चल रही है। चोरी तो बंगाल में दिखी है। ईवीएम तालाब में फेंक दिया, वीवीपैट तोड़ दिया किसी ने। दादागिरी तो वो थी ना कि आप ईवीएम फेंक दे रहे हैं तालाब में, ईवीएम चाहते ही नहीं है चुनाव हो, तो बैलेट पेपर वाले दौर में देश जाए। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं ईवीएम पर। अभिषेक, ये क्या चक्कर है? अभी तो केवल एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल से इतना डिस्टर्ब है? नहीं, एग्जिट पोल को एग्जिट पोल मानने के लिए इनको किसने कहा? ये क्यों मान रहे हैं ऐसा? हर बार तो नहीं मानते थे ना। आप एक बात सोचिए, अगर इनको कॉन्फिडेंस होता, बिहार चुनाव के वक्त बदल गया था ना माहौल। बिहार चुनाव में एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहा था, बीजेपी को जीता हुआ दिखा रहे थे। पिछला चुनाव ही आपको याद होगा, जीती थी आरजेडी। तो इन लोगों को ये पता नहीं है क्या कि एग्जिट पोल बदलते भी हैं? अभिषेक, एक चीज बताओ, यानी ये तो पूरा का पूरा विपक्ष अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, या पूरी कांग्रेस हो, टीएमसी हो, स्टालिन हो, जितने लोग हैं, या अरविंद केजरीवाल, पंजाब में जीतेंगे मौज है, दिल्ली में जीतेंगे मौज है, कर्नाटक जीत गए मौज है, तमिलनाडु जीत गए मौज है, बाकी जहां बीजेपी जीतेगी वहां चोरी हो गई। हाँ, ईवीएम तो वही वाली गई थी ना उधर भी। उधर कुछ अलग है क्या? कोई नया चिप विप लगा है? एक बार पता करवाना चाहिए इन लोगों को। अच्छा, एक बात और, हैकर्स अगर गए थे बिहार पे, जो खबर हम लोग शुरू में बता रहे थे, बीच में ये लोग आ गए, अगर वो हैकर्स गए थे तो कांग्रेस के पास तो ज्यादा बढ़िया हैकर्स होंगे ना। इनके अमेरिका तक कनेक्शन बड़े तगड़े हैं। सैम पित्रोदा जो कर रहे से भी अच्छे कनेक्शन है, चीन से तो पार्टी टू पार्टी कनेक्शन है, तो चीन से मंगवा लेते ये लोग अगर हैकर्स ही जा रहे हैं तो। ये तो मतलब शर्मनाक है ना देश के सिस्टम पे सवाल उठाने की बात। सिस्टम, देश का लोकतंत्र भाई, जिस सिस्टम का आप हिस्सा हो, जिससे चुन चुन कर आपने अपने राज्यों में सरकार बनाई है, जिस ईवीएम से चुने हुई सरकारें ऑलरेडी देश में चल रही हैं। अब सवाल तो यही है ना अभिषेक कि अगर ईवीएम इतना ही संदिग्ध है, देश का इलेक्शन कमीशन इतना ही संदिग्ध है, और देश के लोकतंत्र से लेकर तमाम एजेंसीज पर प्रधानमंत्री इस हिसाब से काबू कर चुके हैं, तो फिर सवाल है कि विपक्ष इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा क्यों हुआ? बहिष्कार कर देते और क्या, नहीं लड़ते? यही होना चाहिए ना कि भाई हमारे जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सबको इस्तीफा देके तुम लोग बैठ जाओ, बहिष्कार कर दो चुनाव का। नहीं, कि भाई ये प्रोसेस जब तक नहीं बदलोगे, ईवीएम वाला सिस्टम नहीं खत्म करोगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनके पास नया प्रोसेस कहां है? कुछ दे दे नया प्रोसेस। वही लूट वाला, पेपर से छपाई वाला, कि गए आप छाप दिए। वही तो बिहार, यूपी में, बंगाल में अभी भी होता है पंचायत इलेक्शन में, हो ही रहा है ना। वही चाहिए ना सिस्टम कि पेपर पर छापे, गिनते रहिए, 150 करोड़ लोग हैं, गिनिए। ये लोग कैसी बेवकूफी की बात करते हैं। जर्मनी में नहीं है, फलना जगह नहीं है, रे तो कौनो देश में 200 करोड़ 150 करोड़ जनता भी नहीं है। अरे नहीं, ईवीएम है, अगर मान लीजिए ईवीएम की हैकिंग होती है, मान लिए 1 मिनट को, तो हैक प्रूफ वाला कोई मशीन बनाओ ना भाई, उससे करवा लिया जाए चुनाव। पब्लिक ही वोट करेगी ना। मैं देखो, दोनों ही चीज हो सकती है।
मैं कह रहा हूं कि ये चीज जो है खराब है। हाँ, तो खराब है तो इस चीज के साथ मैं जा क्यों रहा हूं? कह दूंगा मैं, ये देखिए इलेक्शन कमीशन जी, देखिए माननीय न्यायालय जी, हम लोग जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हाँ, जब तक आप लोग ईवीएम का व्यवस्था नहीं हटाइएगा, नहीं लड़ेंगे। ये कर्नाटक की सरकार, ये पंजाब की सरकार, ये दिल्ली की सरकार, ये कलकत्ता वाली सरकार, तमिलनाडु की सरकार कुर्बान की है। सरकार गिराओ, इस्तीफा दो। भाई यही होगा ना। जनता कब यकीन करेगी आपकी बात पर? जब आप उसी ईवीएम से चुनी हुई सरकार को इस्तीफा दिला के बैठा दीजिए कि देखिए हम लोग ये सिस्टम नहीं मानते। लेकिन मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू, ये बेशर्मी, ये निर्लज्जता, ये बेशर्मी आप लोग छोड़ दो भाई। देश के जनादेश का ऐसा अपमान यार। पूरा इलेक्शन प्रोसेस का आप लोग हिस्सा रहे, रैली करते रहे। अरे भाई जब हार ही रहे हो तो रैली काहे कर रहे हो? हम तो और हम कह रहे हैं कि मोदी जी, और हम कह रहे हैं कि मोदी जी अगर ऐसा हैकर रखे हैं तो ये 400 रैली या 200 रैली घूम घूम के रोड शो, एक एक प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी जो है 80 इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं भाई? जब सिस्टम है तो घर से बैठ के हैक करेंगे कि इंटरव्यू देंगे? नहीं, सोचिए एक बात और है कि हैकिंग के लोग आरोप लगाया, उसका बिहार पुलिस जांच भी कर रही है। तो क्या अभिषेक, आप देखो ना, लेवल देखो। क्या मैं कह रहा हूं कि बिहार में अभी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उसी ईवीएम वाली सरकार में मौज था। हाँ, नहीं तो ये सब कहते हैं चोरी हो जाता है। अरे कैसे होता है, करके दिखाओ ना। आपको तो ये भी याद होगा, जब वोटर आईडी कार्ड ही फोटो वाला बन रहा था तो लालू यादव ही बोले थे ना, टीएन शेषन थे चुनाव आयुक्त, बोले इस शेषनवा को भैंसिया पर बैठा कर पानी में हिला देंगे। ये ऐसा वोटर आईडी बना। दोस्तों, पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान हम या अभिषेक आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई महिला निकलती है, कहती है दबा रहे थे साइकिल पर, हाँ, चला गया फूल पर। फिर कोई निकलेगा कहेगा हम दबा रहे थे हाथ पर, चला गया देखे कि फूल पर। आदमी फिर पकड़ा उस सबको, तो क्या बोल रही है महिला की तो बाइट है। हम लोगों ने वो रिपोर्ट भी चलाई थी, बोली कि नहीं नहीं, सो हमसे ना गलती से दब गया फूल, बाहर निकल ले तो क्या कहते। अब इसमें दोनों ही बात है। या तो महिला के पति ने समझा के भेजा, महिला मोदी जी की फैन निकली, अब दबा दी, अब कहेगी क्या बाहर, तो बोल दी कि इधर दबाए उधर चला गया। बाद में धर लिए पत्रकार लोग, बोली क्या क्या हुआ था बताइए, तो बोली कि नहीं नहीं हम ही से गलती से दब गया। एक और भाई साहब थे, वो बोले कि निकले बूथ से, तुरंत बोले कि साइकिल दबाए और इधर चला गया। तो जनता फिर पहुंची उनके पास, पुलिस उठा ली उन भाई साहब को, पुलिस उठा ली। इलेक्शन के जो वहां बूथ वगैरह पे जो अधिकारी बैठे हो तो उन्होंने कहा लिख के दो कि ऐसा हुआ। अच्छा, वो भाई साहब अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, उनके बच्चे भी थे। तो भाई वो वोट दिए, पत्नी भी दी, बच्चा भी दिया। उनसे भी पूछा इलेक्शन अधिकारी भाई क्या हुआ, तो नहीं जहां दिए वहीं गया। तो तुम्हारा कैसे गड़बड़ हुआ? तुम लिख के दो, उसको दोबारा हाँ, बोले तुम लिख के दो कि हुआ। बाप बाप कर रहा है। पुलिस उठा के ले गई तो कह रहे कि हम थोड़ा पारिवारिक रूप से डिस्टर्ब थे, दिमाग हमको डिस्टर्ब था, हमको काम नहीं कर रहा था, हाथ मेरा कांप रहा था, तो इधर का उधर हो गया, सो गलती हो गया। ये है जो ये लोग कहते हैं ना कि में तो चेक भी करवाया ना एक बूथ पे। वही मैं कह रहा हूं कि ये जो ईवीएम हैकिंग, डलवाया तो सही गया, ईवीएम मैनेज्ड, ये जो कहानियां है ना, ये दंत कथाएं हैं। नहीं तो आप समझो ये केवल अभिषेक, केवल अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर को, जो वोटर उनको वोट कर रहा है, उनको बेवकूफ बनाने के लिए कि देखो हम लीडर तो बहुत भारी हैं, माने हुए लीडर हैं, बस वोट नहीं आ रहा और हम जीत भी रहे थे, ये सब चोरी कर ले रहा है। ना। एक बात और है, ध्रुव राठी सबूत दिखाते हैं ना भाई। अब इस दोस्तों, नाम ले लिया अभिषेक ने तो कह देता हूं, मैं बता रहा जिस इलेक्शन कैंपेन का सबसे बड़ा प्रचार संवाहक एक यूट्यूबर होगा, जहां नेता से ज्यादा आदमी उस यूट्यूबर को फैक्ट चेक करता है कि इसका जैसा फैक्ट चेक कोई नहीं करता। हम यही तो कह रहे हैं कि ध्रुव राठी यूट्यूबर चुनाव जितवाएगा जी। अरे यूट्यूबर तुमको यूट्यूब पर व्यू दिला सकता है, और केवल ध्रुव राठी जैसों का चक्कर है कि राहुल गांधी अब एक सोशल मीडिया के ट्रोलर होके रह गए, नेता तो नहीं होंगे वो। ध्रुव राठी भाई फैक्ट चेकर है ना इन लोगों के लिए। ईवीएम हैक होता है कि नहीं, एक वीडियो बना के बता दे भाई। बताएं, अगर हैक होता है तो दिल्ली के पेचकस कुमार हैं, हाँ। विधानसभा में खोल दिया है, बोले कर दिए, बुलाए उनको, बोले इलेक्शन कमीशन बोले आओ इधर करो हैक, गए ही नहीं, हम आएंगे ही नहीं, गए ही नहीं, कोई नहीं गया। दोस्तों समझना, ये सब चीजें अभी बढ़ेंगी, अभी 2 दिन का वक्त है। अभिषेक, एग्जिट पोल नहीं है, मजाक की बात नहीं है, ये केवल एग्जिट पोल है।
अभी तो 4 तारीख जनता ने वोट किया होगा तो जो किया होगा वो आ जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं ना मूसेवाला के गाने की तरह 295 है। जो बात कह रहे हैं वो जरा बाइट सुन लीजिए। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। अब राहुल गांधी का ये चेहरा देख लो अभिषेक। नहीं, अगर जनता ने वोट किया होगा तो 295 जीते। हमको बताओ कि ये चेहरा, अभी से हमारा ये सोशल मीडिया वाला एटीट्यूड ही नहीं जा रहा है। वो जो सोशल मीडिया पे नहीं लड़के कुछ भी आके कह देते हैं, लिख देते हैं, किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी लिख दिए, ये एटीट्यूड है राहुल गांधी का। सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है? तो सिद्धू मूसेवाला का गाना सुनने के कारण ही ये हालत है जो कांग्रेस की हालत है। एक राष्ट्रीय नेता ये बता रहा है कि खटाखट फटाफट सटासट हटाहट, पूरा इलेक्शन कैंपेन फटाफट, ये इलेक्शन कैंपेन है। फटाफट ही हुआ है वाकई। हाँ, अगर ये इलेक्शन कैंपेन है भाई, ये सोशल मीडिया पे चल सकता है, ये ट्विटर पे चल सकता है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का नेता फटाफट झटाझट खटाखट, क्या तरीका है ये? और उसके बाद ये लोग मीडिया को गाली दे रहे हैं, गोदी मीडिया और फलाना। भाई नहीं आ रहे नंबर तो हम कहां से दे दें? मीडिया कहां से नंबर देगी? मीडिया भाई हम लोग रिजल्ट नहीं निकालते हैं, नहीं, हमारे पास कॉपी थोड़ी आ रहा चेक होने। इलेक्शन कमीशन कॉपी चेक करता मेरे भाई। इतनी बड़ी आप देखो अभिषेक, इतना बड़ा इलेक्शन प्रोसेस रहा, कहीं कोई छिटपुट घटनाओं को बंगाल उंगाल को निकाल दो या बिहार की एक आध घटना हटा दो, इतना बड़ा इलेक्शन प्रोसेस, इतना लंबा इलेक्शन प्रोसेस और इतनी शांति से निपट गया, इतनी बड़ी आबादी देश की, ये देश के लोकतंत्र का सम्मान नहीं है, ये देश के लिए सफलता नहीं है। दुनिया इस पर स्टडी करेगी भाई कि एक साथ 70 करोड़ 80 करोड़ जिस देश में वोट डाल रहे हैं, सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है। और बावजूद इस देश के नेता लोग पिछले 5 साल से 8 साल से, जब से 2019 के बाद से यही मजाक, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अभी जब छत्तीसगढ़ में चुने गए थे मौज में थे, पंजाब में चल रही है मौज की सरकार चल रही है, दिल्ली में सब ठीक है भाई। अगर ईवीएम, मैं फाइनल कमेंट के साथ खत्म कर रहा हूं इसको, कि अगर ईवीएम में दिक्कत है तो देश की विपक्षी पार्टियों को यह सीरियस होना पड़ेगा कि कह दीजिए कि जी ईवीएम से होने वाले सभी चुनावों में हम भाग नहीं लेंगे, ईवीएम से चुने गए जितने मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी जो भी है, ताम तंबूरा, कोई नहीं रहेगा, सबको इस्तीफा दिलवा देते हैं। यूपी विधानसभा के अंदर एक एक एमएलए जो भी अखिलेश यादव के हैं, सब ईवीएम से चुने गए हैं, सबको इस्तीफा दिलवा दो। पंजाब सरकार पूरी मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दे, और दिल्ली के तिहाड़ वाले बाबा जो आज तिहाड़ जा रहे हैं, वो अपने चेलों से आज कह दें कि सब इस्तीफा दे दो। ईवीएम का सिस्टम खराब है, तभी होगी बात, तभी जनता भी समझेगी कि हां गड़बड़ है, तभी ये लोग इतना सीरियस हुआ। नहीं तो जब जब हारोगे तब तक ईवीएम को गाली दोगे। भाई अपनी जुबान, अपनी पॉलिसी और थोड़ा आत्मचिंतन, एक शब्द है हिंदी का, वो कब करिएगा आप लोगों को ही लगाना चाहिए था दरअसल। कब करिएगा आत्मचिंतन, कब करिएगा? मोदी जी जीत रहे हैं तो ध्यान लगा रहे हैं, आप लोग हार हार के परेशान हैं, ध्यान नहीं लगा रहे हैं। बिहार का ध्यान नहीं। और ट्रोलर की भाषा से कोई नेता नहीं बनता भाई, ये ट्रोलर गिरी छोड़िए, और गाना वाना सुनना से भी कोई नेता नहीं बनता है। तो ईवीएम अगर खराब है तो ईवीएम के सिस्टम का बहिष्कार होना चाहिए, और नहीं तो ये ड्रामा बंद करिए, देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाना बंद करिए।